बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस नए सेशन के अंतर्गत। पिछले सेशन में हमने आपका अध्याय वाच्य पढ़ा था। इस वाले सेशन के अंतर्गत हम आपको बताने वाले हैं वाच्य से जुड़े हुए जो आपके प्रश्न उत्तर हैं उनका हल करते हैं। देखिए, वाच्य के प्रश्न उत्तर। चलिए, तो इसका पहला प्रश्न उठा लेते हैं। पहला प्रश्न है नंबर के, और 1 नंबर का प्रश्न जो इसका है उसका अध्ययन करते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न ये है, क्रिया के जिस रूप से, पहला प्रश्न है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के कर्ता, कर्म एवं भाव के अनुसार होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो अभी हमने यही पढ़ा था, तो उसको वाच्य ही बोलते हैं। तो उसका उत्तर आ जाएगा वाच्य। वाच्य के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि वाच्य वो है जिसके माध्यम से क्रिया के बारे में ये पता लगे कि क्रिया कर्ता पर आधारित है, क्रिया कर्म पर आधारित है, या क्रिया भाव पर आधारित है, वो बताने वाली चीज वाच्य है। तो यहाँ पर वाच्य उत्तर आ जाता है। दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर मैंने 3 प्रकार के आपको भेद बताए हैं। पहला आपका होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। तो 3 इसका उत्तर आ जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंकित जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो, कर्ता की प्रधानता हो और क्रिया कर्ता के अनुसार परिवर्तित होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था कर्तृवाच्य बोलते हैं उसको, कर्तृवाच्य। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 4, अंकित द्वारा किताब पढ़ी जा रही है, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? के द्वारा का प्रयोग किया जा रहा है, तो आप समझ जाओ कौन सा वाच्य हो गया, कर्मवाच्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न उठाते हैं। खंड ख और खंड ख का पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में किस वाच्य का प्रयोग किया गया है? यानी कि आपको वाच्य का प्रकार बताना है कि यहाँ पर कौन से वाच्य का प्रयोग है। तो चलिए पहला शब्द उठाते हैं, पहला वाक्य उठाते हैं। पहला वाक्य, विराट क्रिकेट खेलता है। विराट क्रिकेट खेलता है। ध्यान से समझिए, विराट से पहले के द्वारा और से का प्रयोग नहीं है। खेलने का सीधा प्रभाव विराट पर पड़ रहा है। इसका मतलब है कि क्रिया जो है सीधा कर्ता से प्रभावित हो रही है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा कर्तृवाच्य। दूसरा प्रश्न लेते हैं इसी का। दूसरा है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। देखिए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो यहां पर क्या नहीं है, कर्म तो है ही नहीं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। अगला आइए, नंबर 3। ये प्रश्न है, मुझसे खेला नहीं जाता। देखिए, मुझसे खेला नहीं जाता। ध्यान से समझिएगा, मुझ के बाद में से लगा दिया और असमर्थता का भाव दिखा रहा है।
तो सीधा सीधा हो जाएगा क्या, भाववाच्य। मैंने बताया था भाववाच्य के अंतर्गत या तो समर्थ का भाव आएगा या असमर्थता का भाव आएगा। यहाँ पर असमर्थता का भाव दिखाई दे रहा है कि उससे खेला नहीं जाता, यानी कि वो कैपेबल नहीं है खेलने के लिए, इसलिए यहाँ पर भाववाच्य हो गया। भाव की प्रधानता यहाँ पर हो गई है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला है रमेश सोता रहता है। रमेश सोता रहता है। देखिए, सोने का सीधा प्रभाव रमेश पर पड़ रहा है, कर्म है ही नहीं, बच जाता है हमारे पास कर्तरीवाच्य। तो हमने लिख दिया इसके अंतर्गत कर्तरीवाच्य है। चलिए अगला भाग उठाएंगे हम, खंड गय, और खंड गय के अंतर्गत पहले प्रश्न का उत्तर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। यानी कि एक वाक्य दे रखा है और उस वाक्य को जो सामने कोष्टक दे रखा है, उस कोष्टक के अंतर्गत आपको वहां पर कहीं पर कर्मवाच्य लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर भाववाच्य लिखा हुआ मिलेगा और कहीं पर कर्तरीवाच्य लिखा मिलेगा। तो आपको जो कोष्टक में लिखा हुआ शब्द है उसके अनुसार उस वाक्य को परिवर्तित करना है। चलिए करते हैं। पहला वाक्य है, अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं। अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं। पहले तो हमको ये समझना है कि ये कौन सा वाच्य है। पढ़ाने का सीधा सीधा प्रभाव अध्यापक पर पड़ रहा है, ये बात समझ में आ गई। तो है तो कर्म इसके अंदर, परंतु पढ़ाने का सीधा प्रभाव अध्यापक पर पड़ रहा है, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर ये तो हो गया कर्तरीवाच्य, ये तो समझ में आ गया। अब ये कोष्टक के अंतर्गत आपको बोल रहा है कि इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करो। तो कर्मवाच्य में जब हम परिवर्तित करते हैं तो वहां पर मैंने आपको नियम बताया था कि कर्ता, यानी कि कर्ता आ गया हमारा, कर्ता के बाद में लगा दो के द्वारा, नियम था, फिर कर्म लगा दो यदि कर्म है तो, पुस्तक, अच्छा पुस्तक नहीं है पाठ है तो हम लिखेंगे पाठ, पाठ पढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा पाठ पढ़ाया जाता है। अब जब यहां पर हमने इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित किया तो एक बात स्पष्ट हो गई कि यहाँ पर अब कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करते ही जो पाठ शब्द है ये महत्वपूर्ण हो गया, इसलिए यहाँ पर कर्तरीवाच्य की जगह कर्मवाच्य हो गया। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। अगला हमारा है, उसका भी अध्ययन करते हैं। देखिए अगला है, मैं चल नहीं सकती। मैं चल नहीं सकती। ध्यान से समझिए, यहां पर भी सामर्थ्य को दिखाया गया है, परंतु मैंने बताया था कि जब भाववाच्य आता है तो वहां पर से शब्द का प्रयोग साथ में करना पड़ता है। यहाँ पर से शब्द का प्रयोग नहीं है, तो यहाँ पर ये हो गया, क्या हो गया, कर्तरीवाच्य। ये कर्मवाच्य तो हो नहीं सकता। कर्मवाच्य क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कर्मवाच्य के अंतर्गत कर्म का आना जरूरी है, यहाँ पर कर्म तो है ही नहीं। अब ये कर्तरीवाच्य हो गया। अब इसको बोल रहा है, जो आपके कोष्टक में दे रखा है, उसको भाववाच्य में परिवर्तित करना है। तो भाववाच्य में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं को हम बनाएंगे मुझ और से का प्रयोग कर देंगे। से अभिव्यक्ति
विभक्ति आ गई, तो मुझसे चला नहीं जाता, और ये इसका परिवर्तित हमने कर दिया भाववाच्य में, जैसा कि कोष्टक में प्रश्न के अंतर्गत लिखा गया था। आप यहां पर हो सकता है कि अभी भी आपको भ्रम हो कि ये भाववाच्य क्यों नहीं है, क्योंकि भाववाच्य में कर्ता कभी भी सर्वनाम का कोई भी शब्द हो उसके साथ में विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा का प्रयोग होता है, जबकि कर्तृवाच्य में नहीं होता। अब यहाँ पर हमने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया तो ये भाववाच्य में परिवर्तित हो गया। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 अगला है अंजलि द्वारा नाचा जाता है। अंजलि द्वारा नाचा जाता है। अब पहले तो हमको ये समझने की जरूरत है कि कौन सा वाच्य है। द्वारा का प्रयोग हो गया, अंजलि साथ में आ गई, सामान्य क्रिया है, तो यानी कि क्रिया का सीधा प्रभाव नाचने पर आ गया, इसलिए यहाँ पर कर्म वाच्य हो जाता है। ये तो हमको समझ में आ ही गया। अब इसको हम बनाएंगे, ये बोल रहा है कर्तृवाच्य में, तो कर्तृवाच्य में देखो परिवर्तित करते हैं। अंजलि ये हटा देंगे द्वारा, क्योंकि कर्तृवाच्य में के द्वारा या से का प्रयोग किसी भी कर्ता से पहले नहीं आता, तो वो हटा दिया हमने। तो अंजलि नाचती है बन गया, तो ये हमारा हो गया कर्तृवाच्य। चलिए अगला ले लेते हैं। अगला आपका है नित्या ने कहानी लिखी। नित्या ने कहानी लिखी। ध्यान से समझिए, पहले तो आप ये बताइए कौन सा वाच्य हुआ। सामान्य वाक्य है, कोई विभक्ति चिन्ह के या से का प्रयोग क्रिया से पहले नहीं हो, कर्ता से पहले नहीं हो रहा, सामर्थ्य का भाव नहीं है, तो सामान्य सा हो गया, ये कर्तृवाच्य है। इसके बाद ये कह रहा है कि इसको हमको परिवर्तित जो करना है वो कर्मवाच्य में करना है, तो कर्मवाच्य में परिवर्तित कर देते हैं। नित्या के बाद में के द्वारा लगाते हैं, से लगा दो, तो के द्वारा लगा दिया, तो नित्या के द्वारा कहानी लिखी गई। मैंने बताया था आई का प्रयोग करते हैं, तो लिखी गई का प्रयोग कर दिया। तो इस प्रकार से ये हमारा बन जाता है कर्मवाच्य। और यहाँ पर आपके खंड गय के सभी प्रश्नों के उत्तर हम ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है अंतिम भाग है खंड घय, वो भी पढ़ लेते हैं। खंड घय पर चलते हैं और खंड घय का पहला प्रश्न उठाते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए, वाच्य किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। वाच्य के माध्यम से पता चलता है कि वाच्य के माध्यम से पता चलता है कि क्रिया कर्ता पर, कर्म पर या भाव पर आधारित है। यानी
क्रिया इन तीनों में से किस पर निर्भर करती है का पता चलता है। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, कर्ता का प्रभाव किस पर, क्रिया पर। दूसरा है राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ये हो गया कर्म का प्रभाव। और तीसरा इसी में एक और वाक्य बना देते हैं, राम से चला नहीं जाता। ये इस पर हो गया भाव का प्रभाव। तो इस प्रकार से हमने तीनों वाक्यों के माध्यम से कर्ता का, कर्म का और भाव का प्रभाव क्रिया पर बता दिया है। तो इसे ही हम वाच्य कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। इसको भी पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, वाच्य के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। लिखते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं आप बताइए। पढ़ाया था मैंने आपको, वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहले तो नाम लिखते हैं, कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। तीनों के एक एक उदाहरण लिख लेते हैं। चलिए उदाहरण भी लिखो। सबसे पहले लिखते हैं कर्तृवाच्य का उदाहरण। कर्तृवाच्य का पहला उदाहरण है, सीता गाना गाती है। अब हम ले लेते हैं कर्मवाच्य का। कर्मवाच्य कहता है, सीता द्वारा गाना गाया जाता है। अब मैं ऊपर से मिटा देता हूं, आप इसको लिख लीजिए। इतने भाववाच्य का भी उदाहरण देना है तो मैं ऊपर लिख दूंगा उसको। चलिए हम भाववाच्य का उदाहरण दे लेते हैं। उससे बोला नहीं जाता। तो ये हमने भाववाच्य का एक उदाहरण प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत तीनों उदाहरण और तीनों प्रकार हमने यहाँ पर
बता दिए हैं। चलिए, तो अंतिम प्रश्न है, उसको भी देखेंगे। मैं इसको मिटा दूं एक बार, आपने लिख लिया होगा। फिर हम अंतिम प्रश्न करेंगे। चलिए देखते हैं अंतिम प्रश्न क्या कहता है, उसका भी अध्ययन कर लेते हैं। चलिए, अंतिम प्रश्न हमारा इसके अंतर्गत आ रहा है नंबर 3। चलिए देखते हैं। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। लिख देते हैं। कर्मवाच्य इसके अंतर्गत क्रिया पर कर्म का प्रभाव होता है। क्रिया में परिवर्तन कर्म के अनुसार होता है। पहली चीज, साथ ही हमेशा वाक्य में सकर्मक क्रिया ही आती है। जैसे उदाहरण दे देते हैं कि वह हमेशा वाक्य में सकर्मक क्रिया क्यों आती है, क्योंकि कर्म तो मांग ही रहा है और क्रिया पर किसका प्रभाव पड़ेगा, सीधा सीधा कर्म का पड़ेगा। जैसे विष्णु ने हरीश को विष्णु द्वारा हरीश को पुस्तक दी गई। हर विष्णु के बाद में द्वारा का प्रयोग कर दिया, दी गई का सीधा प्रभाव हरीश पर पड़ा, क्योंकि कर्म के अनुसार ही क्रिया पर यहां पर आ जाती है। अगला है हमारा भाववाच्य। क्रिया भाव पर आधारित होती है। पहली बात, तथा हमेशा अकर्मक क्रिया ही आती है। क्रिया हमेशा अकर्मक ही रहेगी। इसमें उदाहरण ले लेते हैं। जैसे उससे हंसा नहीं जाता, नहीं जाता। तो इस प्रकार से इस वाले सेशन के अंतर्गत हमने सभी प्रश्नों के उत्तर कर लिए हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।